जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सिर्फ एक एक्शन की वजह से ही कोक के शेयर प्राइस लाखों में नीचे गिर गए तो कुछ लोग तो रोनाल्डो के पक्ष में बोले, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आखिर एक बोतल पीने से हो ही क्या जाता है। तो यस, दैट्स ट्रू, पर असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब एक बोतल करके ही एक पूरी की पूरी कंट्री एक दिन में हजारों लीटर कोक घटक जाती है और आ जाती है दुनिया भर में कोक कंजप्शन के मामले में नंबर 1 पर और बन जाती है पूरी की पूरी कंट्री एडिक्टिव एक कोल्ड ड्रिंक से। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जहां पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, मैक्सिको ही वो कंट्री है जो कि दुनिया भर में कोक कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 पर आती है और जहां पर हर व्यक्ति एक दिन में एवरेजली 3 लीटर कोक पी जाता है और एक साल में 900 लीटर कोक। और नो डाउट कि मैक्सिको की इसी बुरी आदत की वजह से वहां पर हर 10 में से 7 व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त हैं और अब तो सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि डायबिटीज वहां पर दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है जो कि सबसे ज्यादा जाने लेती है हार्ट अटैक के बाद। और इसी वजह से मैक्सिकन गवर्नमेंट ने डायबिटीज को वहां पर एक एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर कोक वहां पर इतना ज्यादा पॉपुलर ही कैसे हुआ और गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रही है। सो द आंसर इज कि ये एक्चुअली इतना भी इजी नहीं है। बट व्हाई? क्योंकि अब कोक जहां पर सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन बन चुका है और फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो या नहीं, पर अगर आप किसी के घर में जाओगे और वो आपको कोक ऑफर करेगा तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना वहां पर बहुत ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है और इसीलिए आपको उस कोक के ग्लास को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और कोक को वहां पर सिर्फ वेलकम और ग्रीटिंग्स के लिए ही नहीं बल्कि रिचुअल्स और रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में शेमन्स यानी कि तांत्रिक वहां पर कोक को रिचुअल में एक पवित्र ड्रिंक की तरह यूज करते हैं। और अगर आप उनसे बात करोगे तो उनका मानना है कि कोक एक पवित्र ड्रिंक है जो कि एक्चुअली में आपको डायबिटीज से छुटकारा देती है। मतलब कि हाँ, कोक डायबिटीज से छुटकारा देती है। और डायबिटीज का अगर आप उनसे रीजन पूछोगे तो उनके मुताबिक डायबिटीज एंगर, ईगो और हमारे पापों की वजह से होती है। आई मीन यस, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली बिलीव। और अब तो वहां पर हालत ये है कि आपको सिर्फ एक ही गली में 3 से 4 कोक की शॉप्स मिल जाएगी और आपको लोगों के घरों में पीने के लिए पानी मिले या ना मिले, लेकिन उनके घरों के टेबल पर कोक की बोतल तो जरूर मिल जाएगी। अगर हमने पानी की बात की है तो एक्चुअली मैक्सिको के बहुत से इलाके पानी की दिक्कत से भी जूझ रहे हैं और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी कोक की फैक्ट्रीज की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उन इलाकों का हाफ पीने का पानी सिर्फ कोक की फैक्ट्रीज में ही चला जाता है कोक बनाने के लिए, जिसकी वजह से आज मैक्सिको में कोक और पानी की बोतल का प्राइस बिल्कुल सेम है। नाउ दूसरी तरफ वहां पर ऐसे भी बहुत एक्टिविस्ट्स हैं जो कि इन कंपनी से लड़ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर कोक कंपनी को सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की पॉलिसी में जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट सबसे पहले आता है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पर उनकी कंपनी ने मैक्सिको में लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की हैं, जो कि फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी मैन और सेलर्स के रूप में है। और बात करें इन ड्रिंक्स के साइड इफेक्ट्स की, तो कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में से वर्ल्ड लेवल पर 30% और स्पेसिफिकली मैक्सिको में 50% तक शुगर कंटेंट्स को कम कर दिया है, विच इज एक्चुअली ट्रू। और यही एक वजह भी है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इस कंपनी पर बैन नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत ही ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे और गवर्नमेंट को बाद में उन्हें जॉब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका हल निकालने के एक दूसरा रास्ता निकाला, जिसमें उन्होंने इन ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिया। पर अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो इसका भी कुछ खास असर हुआ नहीं, क्योंकि आज भी वहां पर कोल्ड ड्रिंक वही रफ्तार से बिक रहा है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। और एक्चुअली यही एक वजह है कि वहां पर डायबिटीज आज भी एक पेंडेमिक और सबसे खतरनाक बीमारी है और कोरोना के आने की वजह से इसका इफेक्ट और भी ज्यादा वर्स हो गया, जिसकी वजह से वहां का हेल्थ केयर सिस्टम एक्चुअली में ओवरवेल्म हो गया और बहुत सारी मौतें भी रिकॉर्ड हुई। तो लास्ट में मैं कहूंगा कि मैक्सिको एक्चुअली में एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आखिर एक बोतल कोल्ड ड्रिंक से हो ही क्या जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज का इस्तेमाल लिमिट से ज्यादा करने लग जाते हैं तो हम उससे एडिक्टिव हो जाते हैं और एडिक्शन फिर चाहे किसी भी चीज का हो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप जाकर देख सकते हो। बाय।